नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां पर घर में घुसकर 1 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। महिला के गले पर चाकू अड़ाया गया और 1 करोड़ की लूट की गई। 3 बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है। कैमरे में ये बदमाश कैद भी हुए हैं। ये पूरा मामला जो हबीबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक आरोपी इसमें पकड़ा भी गया है। पैसे से भरे 2 बैग लेकर बदमाश इसमें देखे जा सकते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बदमाश को पैसे के बैग के साथ पकड़ा गया। पुलिस पकड़े गए आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो ये पूरा मामला जो है अरेरा कॉलोनी का बताया जा रहा है। पौष इलाका है और इसमें ये बड़ी घटना घटित हो जाती है, बड़ी वारदात होती है लूट की। तो कई सारे सवाल भी खड़े करती है ये लूट। 1 करोड़ रुपए की लूट, व्यापारी के घर से 1 करोड़ रुपए की लूट। कई दिनों से रेकी, ये बदमाश, ये चोर, ये ठग कर रहे थे और आखिरकार इनके द्वारा ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 1 करोड़ रुपए की लूट इन लोगों के द्वारा की गई है। दरअसल पेंटिंग का ये काम करते हैं, पेंटर ये हैं और पेंटिंग के बहाने ही घर में इन्होंने एंट्री ली थी। दरवाजा बजाया, जैसे ही दरवाजा खुला धड़ाम से ये टूट पड़े अंदर की ओर और लूट की वारदात को अंजाम दिया। गले पर चाकू अड़ाया गया, मारने की धमकी दी गई और सारा पैसा लेकर के रफू चक्कर हो गए। भागते भागते एक चोर भी पकड़ा गया। गार्ड ने अपनी सक्रियता दिखाई और एकदम से एक बदमाश को, लुटेरे को पकड़ भी लिया गया। भोपाल की यह सनसनीखेज वारदात है जो कई सारे सवाल खड़े करती है। इतने पॉश एरिया में शाम के समय में इतनी बड़ी लूट हो जाती है, इतनी हिमाकत इन लुटेरों की होती है, वो भी आखिर कैसे? ये बड़े सवाल हैं। घर में घुसकर 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया। इसमें से एक लुटेरा जो है पकड़ा गया। गार्ड की सक्रियता की वजह से कहीं ना कहीं इसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी हो गई है। इससे पूछताछ जारी है। इसके हाथ में भी एक बैग था जो बरामद हुआ है। फिलहाल सभी पहलुओं पर अभी जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। भागते हुए बदमाश, ये लुटेरे नजर आ रहे हैं। इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रेकी कई दिनों से कर रहे थे। ये भी जानकारी आपको दे दें कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है डील व्यापारी द्वारा की गई थी जमीन की और उसी का पैसा घर में रखा हुआ था, जिसकी जानकारी कहीं ना कहीं इन्हें लगी और ये बड़ी वारदात को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये घटनाक्रम कई सारे सवाल खड़े करता है कि इतने पॉश इलाके में शाम के वक्त इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, आखिर कैसे? निश्चित तौर पर बहुत हैरान करने वाला मामला है और छोटी मोटी लूट नहीं है और ना ही इसको बहुत सामान्य तरीके से अंजाम दिया गया। बाकायदा पूरी रेकी की गई। 3 लोग जो मौके पर वारदात को अंजाम देने पहुंचे, उनको पूरा आइडिया था कि एक बड़ी डील हुई है और उस डील की रकम जो है वो घर पर रखी हुई है और घर में महिला यानी कि ये जो व्यापारी है उनकी पत्नी अकेली है। उस पूरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक वो लोग कामयाब भी हुए। पेंटर बनकर ये लोग घर में घुसे थे। आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही वो बंगला है, यही वो मकान है जहां पर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जब लूट हुई उस वक्त अब यहां पर जो है पेंटिंग का काम चल रहा था और पेंटिंग मशीन को घर में रखने के बहाने से जो बदमाश है वो घर में घुसे और फिर चाकू अड़ाकर इस पूरी लूट को अंजाम दिया गया। जो महिला थी उनके साथ मारपीट भी की गई। ये भी जो जिक्र है इस पूरी घटना में वो हो रहा है। और अच्छी बात इस पूरी घटना के दौरान ये रही कि यहाँ पर जो पड़ोसी हैं और जो गार्ड हैं उनकी मुस्तैदी, उनकी बहादुरी के चलते एक बदमाश को जो है तुरंत मौके पर पकड़ लिया गया। हालांकि 2 लोगों जो भागने में कामयाब हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है फिलहाल वो एक सस्पेंस बना हुआ है। वासु, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि लगातार जिस तरह से अपराध राजधानी में बढ़ रहा है, इस अपराध को देखते हुए बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया था कि कमिश्नर प्रणाली लागू हो। कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी आएगी, खत्म होगा, पर शायद उसका असर नहीं दिखता हमें। इसीलिए लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कमिश्नर प्रणाली पे।
बिल्कुल, देखिए इस कानून व्यवस्था को लगातार सख्त करने की जो बात है वो आती है, से पुलिस व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जो बात है वो लगातार सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े क्राइम्स हैं वो कहीं ना कहीं घटित हो रहे हैं। और इसके चलते लगातार ये भी देखा गया है कि चाहे सीएम मोहन यादव हो या तमाम पुलिस के अधिकारी हों, लगातार रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार कैसे क्राइम को कम किया जाए उसको लेकर जो मंथन का दौर है वो चलता रहता है। लेकिन इसमें पूरे सिस्टम को अभी और भी ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं इससे आम लोगों में जो एक खौफ का माहौल है वो बन जाता है। वही बात है ना वासु की नियम लागू कर दिए जाते हैं पर शायद उस पर अमल नहीं होता, वैसी सक्रियता नहीं दिखती, तभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। सवाल एक ये भी यहाँ पर कि आखिर किस एंगल से प्रशासन यहाँ पर जांच करिए, संक्षिप्त में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लंबे वक्त से रेकी कर रहे थे, इन्हें पता था पैसा आने वाला है, पैसा घर में आ चुका है, ऐसा भी इस भी एंगल से जांच करिए कि कोई हो सकता है शायद इनकी ही पहचान का या सहयोगी जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी हो। देखिए बिल्कुल, इसमें एक जो व्यक्ति है और ये बताया जा रहा है उसके बारे में कि उसकी यहाँ पर पास में ही पान की गुमटी थी, पान का वो यहाँ पर एक स्टॉल लगाने का काम करता था और उसको यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बारे में नॉलेज था, उनके बारे में जानकारी थी, तो संभवतः वो ही इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो तीनों लोग थे उसमें मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसने ही ये पूरा जो ट्रैक करने का काम है जो व्यापारी हैं जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ है उसके द्वारा वो किया गया होगा और तभी लोग इतनी आसानी से बड़ी घटना को अंजाम देने में शामिल हो गए। इनके पास यहां तक इंफॉर्मेशन थी। ठीक वासु, आप इस पर नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं बैठक का। कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, बेहद ही खास उस बैठक को माना जा सकता है। हम छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात 88 आईएएस और 1 आईपीएस का तबादला किया है। इन अफसरों का तबादला हुआ है और इसके निर्देश जारी हो चुके हैं। रायपुर सहित 15 जिलों के कलेक्टर के अलावा सचिव स्तर पर ट्रांसफर आदेश जारी हो चुके हैं। गौरव सिंह को राजधानी रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। यह बड़ी जानकारी। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। चुनाव के बाद अपनी टीम तैयार करने की कहीं ना कहीं तैयारी कवायद भी हम इसे मान सकते हैं, अपने लोगों की भर्ती भी मान सकते हैं। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हमें देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के साय सरकार ने राज्य में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 88 आईएएस और 1 आईपीएस के तबादले की लिस्ट जारी की है और इसमें कई जिलों के कलेक्टर्स और संभागायुक्त भी जो हैं वो शामिल हैं। रायपुर के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग में सचिव के पद में पदस्थ किया गया है, तो वहीं 2013 बैच के आईएएस गौरव सिंह को राजधानी रायपुर का नया कलेक्टर जो है वो बनाया गया है। और कैबिनेट की बैठक के बाद देर रात ये प्रशासनिक सर्जरी जो है वो की गई है और जब जब सरकार बदलती है राज्य में इस तरह की प्रशासनिक सर्जरी जो है वो देखने को मिलती है और राज्य अपने हिसाब से अधिकारियों की तैनाती करती है और जिम्मेदारी देती है ताकि धरातल पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जो है वो किया जा सके। और ऐसे में कहा जा सकता है कि आगे और भी बड़े अधिकारियों के तबादले जो है वो देखने को मिल सकते हैं और तमाम तरह के बदलाव भी राज्य में देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए तनु। खरगोन की बात कर लेते हैं, जहां पर अवैध शराब पर एक्शन लिया गया है। 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब नष्ट की गई। 2000 किलो महुआ लहान भी जब्त किया गया है, जिसे नष्ट कर दिया गया। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों के शराब माफिया से जुड़े हो सकते हैं तार, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। नेटवर्क को लेकर फिलहाल पूछताछ हो रही है। तो इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के हत्थे ये चढ़े हैं। शराब माफियाओं से जुड़े इनके तार भी हो सकते हैं। सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है, पूछताछ भी इनसे की जा रही है। खरगोन का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां से ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं। अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, महुआ भी जब्त किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया मौके पर ही। शराब माफियाओं से जुड़े इनके तार होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो पूरे नेटवर्क को लेकर जो है अब इनसे पूछताछ हो रही है। कहां से तार जुड़े हुए हैं, कहां से कहां ले जाया करते थे, कैसे बनाते थे, कौन कौन शामिल है, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है।
अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ा एक्शन आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पूरी तरह से एक्शन मोड में सरकार है। अलग अलग जगह पर ऐसी कार्रवाइयां हमें देखने को मिल रही हैं और कुछ ऐसी तस्वीर खरगोन में भी नजर आई जहां पर अवैध शराब पर बड़ा शिकंजा कसा गया। बड़ी मात्रा में अवैध शराब इनसे जब्त की गई, जिसे मौके पर नष्ट भी कर दिया गया। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑयल और ग्रीस के डिब्बों ने आगे बढ़ा दी और लाखों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। जांच जारी है। तस्वीरें, भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और ये भी आपको बता दें कि ऑयल और ग्रीस के डब्बे वहां पर मौजूद थे, जिस वजह से ये आग भड़कती चली गई और देखते देखते इसने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। लाखों का नुकसान इस पूरे घटनाक्रम में। छिंदवाड़ा की तस्वीर है जहां पर दुकान में ये भीषण आग लगी। ऑटो पार्ट्स की दुकान थी जिसमें आग लगी और ग्रीस और ऑयल की वजह से देखते देखते आग बढ़ती चली गई। सब कुछ नष्ट, खत्म, खाक हो गया। झाबुआ में रिश्वतखोरी का एक वीडियो सामने आया है। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से सिपाही रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। परवलिया चौकी में यह आरक्षक पदस्थ है। अशरफ नाम है इसका। अवैध शराब बेचने वाले से रिश्वत इसके द्वारा ली जा रही है। एसपी ने फिलहाल जांच के आदेश इस पूरे मामले में दे दिए हैं। झाबुआ की ये तस्वीरें हैं जहां पर रिश्वतखोरी का ये वीडियो अब वायरल होने लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले में संज्ञान एसपी द्वारा ले लिया गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सिपाही का ये रिश्वत लेते वीडियो सामने आया। एसपी ने संज्ञान लिया। मामले की जांच होगी और कड़ी कार्रवाई भी होगी। ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर नाबालिग पर हमला हुआ है। खेल खेल में विवाद हो गया दो दोस्तों में और विवाद इतना बढ़ गया कि हमला ब्लेड से कर दिया। 14 साल के बच्चे पर ब्लेड से हमला हुआ है। नाबालिग दोस्त ने ही उस पर हमला किया। बच्चा घायल है और जया रोगी अस्पताल में भर्ती उससे करा दिया गया है। कंपू इलाके की यह घटना है। फिलहाल परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत कराई है और इसकी जांच हो रही है। नाबालिग द्वारा नाबालिग पर ही अटैक किया गया ब्लेड से। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ब्लेड से जो है उस पर हमला उसी के दोस्त ने कर दिया। फिलहाल अस्पताल में इलाज नाबालिग का जारी है। परिजन आक्रोश में हैं और अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बुरहानपुर की हम बात करेंगे जहां पर एक किसान ने मिसाल पेश की है। दापोरा गांव के विट्ठल पाटिल ने शिक्षक की नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी और आज वो करोड़पति किसान बन चुका है। केला उत्पादन करके विट्ठल पाटिल सालाना 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। इनके केले का एक्सपोर्ट ईरान, इराक और दुबई तक होता है। विट्ठल पाटिल अपने खेत में 100 से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार भी दे रहे हैं। हाईटेक तरीके से खेती कर केले के साथ विट्ठल पाटिल कपास, गेहूं, मक्का, गन्ना की फसलों का उत्पादन भी करते हैं। किसान विट्ठल पाटिल को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रेष्ठ कृषक का अवार्ड भी दिया था। इनसे खेती के गुण सीखने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों का दल भी आ चुका है। जो देखना दादा प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी दोपहर की लाइन आएंगे तो हाईटेक तरीके से ये खेती करते हैं और इनकी तारीफ प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। मिसाल ये किसान बना है
अपने काम की वजह से, अपनी खेती की वजह से, और इनका नाम विट्ठल पाटिल है, जो अब करोड़पति किसान बन चुके हैं। टीकमगढ़ का जिक्र करते हैं, जहां पर बिजली गिरी है और बिजली गिरने से किसान की मौत की खबर है। रात में खेत की रखवाली किसान कर रहा था और बारिश के दौरान अचानक से बिजली गिर गई। पलेरा थाना क्षेत्र मडरी गांव की यह घटना है, जहां पर बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। रखवाली उसके द्वारा अपने खेत की जा रही थी और इसी बीच बारिश हुई, बिजली गिरी और दर्दनाक मौत किसान की हो गई। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। नर्मदापुरम का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर तेज बारिश हो रही है। कल रात से यह बारिश शुरू हुई, बारिश से कोहरे में भी कमी आई है। शीतलहर के साथ ही सर्दियां बढ़ चुकी है। ये नर्मदापुरम की तस्वीरें, जहां पर जिले में तेज बारिश और साथ ही साथ सर्दियां बढ़ चुकी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है नर्मदापुरम में। इंदौर का हम जिक्र करते हैं, जहां पर प्रभात फेरी निकाली गई और चाकू मारकर इसमें युवक की हत्या कर दी गई। युवक के गले में चाकू मारा गया है। नाम है शुभम रघुवंशी, जिसकी मौत हुई है। रणजीत हनुमान की यह प्रभात फेरी निकल रही थी। युवक दोस्तों के साथ प्रभात फेरी में गया हुआ था। सुबह 7 बजे की यह घटना बताई जा रही है। महू नाका होते हुए अन्नपूर्णा रोड पर यह प्रभात फेरी जा रही थी। इसी बीच युवक पर हमला हुआ, उसकी मौत हो गई। हत्या युवक की गई है चाकू मारकर। प्रभात फेरी का कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम के दौरान युवक की हत्या कर दी गई चाकू मार करके। रणजीत हनुमान मंदिर से यह प्रभात फेरी निकाली जा रही थी और इसी दौरान युवक पर हमला और इस हमले में युवक की मौत। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रभात फेरी का आज कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सुबह सुबह ये घटना घटित होती है और कई सारे सवाल भी खड़ी करती है। हालांकि जांच का विषय है कि ऐसी स्थिति कैसे बनी, क्यों उस पर हमला किया गया, किससे हमला किया, क्या कोई विवाद हुआ था जिस वजह से ऐसी घटना घटित हुई, उस पर हमला हुआ, उसकी मौत हो गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये सभी जांच का विषय है। साथ में प्रभात फेरी में जो लोग थे उन सभी से पूछताछ भी जारी है। मौके पर क्या क्या हुआ, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या पहले से कोई विवाद था या प्रभात फेरी में इस दौरान विवाद हुआ, सभी पहलुओं पर जांच होनी चाहिए और होगी भी। फिलहाल संज्ञान इस पूरे ही मामले में ले लिया गया है। तो ये जो प्रभात फेरी है ये लगभग सुबह 5 बजे निकली थी और इसमें 1 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं मौजूद थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें मौजूद थे। बड़ी ये प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें ये हत्या हुई, ये घटनाक्रम हुआ। आखिर क्यों यह घटनाक्रम हुआ है, इस पर जांच पड़ताल जारी है। साथ में उसके दोस्त थे, दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है। जांच का ये पूरा विषय है। इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं। ये अन्नपूर्णा की तरफ का पूरा मामला है। मिनी मुंबई में ये मर्डर की तस्वीर सामने आई है, जो कई सारे सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। क्योंकि लाखों की संख्या में, 1 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु इस प्रभात फेरी में जब निकलने थे, बड़ा कार्यक्रम था, तो पुलिस की व्यवस्थाएं भी रही होंगी, प्रशासन की भी मुस्तैदी वहां पर होना जरूरी थी। इतना बड़ा कार्यक्रम है तो आखिर अगर मुस्तैदी थी तो आखिर ऐसी बड़ी घटना कैसे हो गई, और अगर मुस्तैदी नहीं थी तो क्यों नहीं थी? क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम था, मुस्तैदी होना बहुत जरूरी थी प्रशासन की। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुबह प्रभात फेरी के समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बैतूल का जिक्र करते हैं, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइक आमने सामने टकरा गई और हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में 30 साल का एक मासूम भी शामिल है। 2 गंभीर घायलों का इलाज जारी है। दोनों बाइक चालकों ने हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। भैंसदेही थाना क्षेत्र के लहास के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का दरबार राम की बगिया से फूलों से सजाया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल भोपाल की नर्सरी के 50,000 पौधों से अयोध्या धाम को सजाया जाएगा। इसमें बेग नवेलिया, टिबूबिया रोजिया, टिबूबिया अर्जेंटिया और कोनोकार्पस के पौधे शामिल होंगे।
आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ये बेहद खास दिन है, न केवल देशवासियों के लिए बल्कि विश्व स्तर पर एक बड़ा उत्सव से माना जा सकता है। तो अयोध्या में तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। उस अयोध्या में जो जिन फूलों से सजाया जा रहा है उसमें राजधानी भोपाल का भी एक बड़ा योगदान है। राजधानी भोपाल की नर्सरी से भी बड़ी संख्या में फूल और पौधे जो है वो उनकी सजावट के लिए गए हैं। बेहद खास दिन भोपाल के लिए भी है क्योंकि एक बड़ा योगदान मंदिर की सजावट और उस अयोध्या की सजावट को लेकर है। नर्सरी के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामलला की जो स्थापना हो रही है उसमें हम लोग भी सहभागी बन रहे हैं? क्या है, हमारी नर्सरी निसर्गा की वेबसाइट है नर्सरी निसर्गा.in के नाम से। तो 2 महीना पहले अयोध्या से फोन आया कि मैं आपकी नर्सरी देखने के लिए भोपाल आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा आइए। तो 2 महीने पहले 5-6 लोगों की सर्वेक्षण टीम अयोध्या से भोपाल आई जी। 2-3 दिन रहकर यहाँ उन्होंने पूरा विजिट किया। उनको नर्सरी पसंद आई और यहाँ से खुश होकर अयोध्या गए। जो बाकी जो 15,000 पौधे हैं उसमें टिबूबिया रोजिया है, टिबूबिया अर्जेंटिया है, जो अपने सीजन पे बड़े होके और पूरे फूलों से भर जाते हैं पौधे। और कॉर्नोकार्पस है, इसका ये है कि आप 35 फीट लंबा होगा और अगर कहीं भी लाइन से लगा दें तो वो पूरी एक दीवार टाइप की ग्रीन दीवार बन जाएगी। तो देखिए, ये राम कुमार जी हैं जो भगवान राम का जो मंदिर तैयार हुआ है और 22 तारीख को वो उसमें विराजने जा रहे हैं। वहाँ जो खूबसूरती है वो फूल बढ़ाएंगे और फूल जो है वो भोपाल की नर्सरी से जाने वाले। ये बेहद सौभाग्यशाली दिन मध्य प्रदेश वासियों के लिए है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। भोपाल में सनसनीखेज वारदात, घर में घुसकर